नमस्कार, जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आपका स्कॉलर्स के डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर। और आज हम लोग जो पीवाईक्यू की श्रृंखला है, उसके अंतर्गत पेपर नंबर 23 सितंबर 2024 की पहली शिफ्ट पर पहुँच चुके हैं। इससे जो पहले की जो शिफ्टें हैं, वो सब आपको इसी चैनल के माध्यम से सॉल्व करवाई गई है। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आपका पहला प्रश्न इसमें जो कह रहा है, वो कह रहा है based on the position in the English alphabetical order, three of the following letter cluster are alike in some manner and one is different. Select the odd letter cluster. कहने का मतलब है कि इन चार में से तीन में कुछ सिमिलरिटी है और एक आपको अलग बताना है। तो अल्फाबेटिकल अगर क्लासिफिकेशन पूछा जाए तो आपको क्या लिखनी होती है? प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू की बात करें तो पी का क्रमांक होता है कितना? 16, एस का 19, के का 11 और आई का 9। फिर बात करें तो टी का 20, डब्लू का 23, जी का 7 और डी का 4। बात करें जे की तो 10, 13, 17 और 14। बात करें एम पी एन के की तो 13, 16, 14 और 11। यहाँ पे -3 है, यहाँ +3, यहाँ +3, यहाँ -3, यहाँ +3, यहाँ -3। इसका मतलब आंसर यही होगा, क्योंकि यहाँ पे है +3 और क्या है -2, जबकि होना चाहिए +3 +3। +3 की सिमिलरिटी थी और एक आपका अलग था, तो इसको देखते हुए आपका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको अल्फाबेटिकल सीरीज दी हुई है। अल्फाबेटिकल सीरीज को भी कैसे सोल्व करते हैं? प्लेस वैल्यू लिखते हैं और प्लेस वैल्यू लिखने के बाद अपन आगे की चीजें सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले अगर जे एच ओ क्यू की प्लेस वैल्यू लिखूंगा तो ये आएगा 10, 8, 15 और 17। और एन एफ एस ओ की प्लेस वैल्यू लिखूंगा तो 14, 6, 19 और 15। अगर लॉजिक को समझूंगा तो यहाँ मेरे को +4 दिखाई दिया, यहाँ -2, यहाँ आपको +4 दिखाई दिया, फिर -2 दिखाई दिया। यानी +4 -2 +4 -2 आपको दिखाई दिए। और यही लॉजिक अगर यहाँ से यहाँ पर आने में लगाए कि +4, तो एन में +4 करेंगे तो क्या आएगा? आर। एन एफ में -2 करेंगे तो क्या आएगा आपका? डी। एस में +4 करेंगे तो 23 यानी डब्लू। और ओ में -2 करेंगे तो ये आएगा आपका एम। आर डी डब्ल्यू एम आपको कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? तो आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर 3 में दिखाई दे रहा है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको एक नॉन वर्बल सीरीज दिखाई दे रही है और हर एक शिफ्ट में ऐसा एक अच्छा प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो इन प्रश्नों को करने का तरीका भी मैंने आपको हर एक शिफ्ट में बताया है। चलो, ऑप्शन एलिमिनेशन मेरे लिए सबसे बड़ा टूल होता है इन प्रश्नों को करने का, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें समझते हैं। पहले इन दोनों की बात करें तो इन दोनों को ऑब्जर्व करने पे मैं क्या देख रहा हूँ? मैं ये देख रहा हूँ कि जो ये 7 यहाँ था, सी यहाँ था, ये दोनों ने इंटरचेंज किए। साथ ही साथ अगर बात करें क्या आगे भी यही हुआ, तो आपने कहा सर नहीं, आगे नहीं, आगे तो चीजें ही बदल गई है। तो इसका मतलब एक पैटर्न ये है, दूसरा पैटर्न ये है, इतना तो आप कह सकते हो। फिर आगे चलो तो फिर देखो इन्होंने चेंज कर ली चीजें। ये पैटर्न वापस रिपीट हो गए ना, 1 वापस रिपीट हुआ। अब यहाँ कहाँ से, यहाँ से क्या आएगा? दूसरे पैटर्न से चीजें आएंगी। यानी मेरे को इनको लॉजिक को समझना होगा। इन लॉजिक को समझूंगा तो मैं आंसर कर दूंगा। चलो इन लॉजिक को समझते हैं, क्योंकि 1 से तो आएगा नहीं, आंसर किससे आएगा? 2 से आएगा। तो अगर मैं इन दोनों में देखूं, तो इन दोनों में देखने के लिए मुझे क्या देखना होगा कि कैसे चीजें चेंज हुई। अब कैसे चीजें चेंज हुई उसको देखने के लिए मुझे इसी से रिलेट करते हुए देखना पड़ेगा। ठीक है। एन, अब यहाँ पे देखो ये चीजें चेंज हुई, सी और एन आ गया, ठीक है। ये पैटर्न फर्स्ट चेंज हुआ और ये पैटर्न सेकंड चेंज हुआ। यानी मैं इसको पकड़ लेता हूँ। इसको पकड़ूंगा तो आपने कहा कि सर ये चीज यहाँ आ गई है, ये चीज यहाँ आ गई है, ठीक है। तो इसका मतलब ये चीज कहाँ जाएगी? ये नीचे आ जाएगी। इस बॉक्स के बाहर कौन आ जाएगा? एन आ जाएगा। अंदर कौन गया? तो आपने कहा सर अंदर गया ये। तो इसका मतलब ट्राइंगल चला जाएगा अंदर की ओर, ट्राइंगल चला जाएगा अंदर की ओर। अब ऑप्शन एलिमिनेशन की ओर जाते हैं। तो देखो ये एक बच्चा है, ये एक बच्चा है, ये दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। क्लियर होगी बात? अब अगर बात करें आगे की, तो आप कहोगे कि आगे कैसे एलिमिनेट करें। तो आगे अब इन चीजों को और ऑब्जर्व करना पड़ेगा, क्योंकि आगे जाके आप चीजों को एलिमिनेट करना चाहते हो। तो देखो यहाँ पर क्या आएगा उसको देख लो। ठीक है। अगर दूसरे पैटर्न को देखते हो तो दूसरे पैटर्न में देखो ऊपर कौन जाता है? ऊपर जाता है, जैसे ये वाली चीज यहाँ आती है, ये वाली चीज यहाँ आती है। तो इसका मतलब आपका एस यहाँ आएगा। क्या आएगा? एस यहाँ आएगा। और एस यहाँ आएगा तो आपके पास अब ओपी एक ही ऑप्शन बच गया, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हुई बात? यानी दूसरे पैटर्न को फॉलो करते हुए आपको आंसर करना था। डन।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन का दिया है, जहाँ पे बोला गया है प्लस माइनस को आपस में चेंज करो, गुणा और भाग को आपस में चेंज करो। ठीक है, तो चलो चेंज करते हैं और इक्वेशन की वैल्यू निकालते हैं। तो 63 डिवाइड बाई 7 इंटू 13 प्लस का 64 माइनस का 42। ठीक है, यहाँ से कितना आएगा, तो आप बोलोगे 9 इंटू 13 प्लस का 64 माइनस का 42। यहाँ से कितना आएगा, 13 नमा 9 संता 63, ठीक है, 13 नमा 117 प्लस का 64 माइनस का 42। यहाँ से आ जाएगा कितना, 7 और 4 11 का 1 1 7 और 1 8 181, और इसमें से 42 माइनस कर दो, तो 11 में से 2 गया 9, 1 8 में से 5 गया 3 और 1 139 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आसान प्रश्न है, जो बोलता है बस उन साइन को चेंज करो और वैल्यू निकाल दो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको किसका दिया है, कोडिंग डिकोडिंग का। और कोडिंग डिकोडिंग के इन प्रश्नों को करने के लिए फिर से आपको क्या लिखनी होगी, प्लेस वैल्यू लिखनी होगी। प्लेस वैल्यू किसकी, RADIO की, और किसकी, SZEHF की। चलो प्लेस वैल्यू लिखते हैं। R की 18 1 4 9 15, और यहाँ पर बात करें तो 19 26 5 8 और 16। ठीक है, लॉजिक को अगर समझे तो आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे आपको क्या दिखाई दिया, +1, यहाँ क्या दिखाई दिया, -1, फिर +1, फिर -1 और फिर +1। तो +1 -1 +1 -1 +1। ठीक है, यही चीज इस पे लगा देते हैं। तो देखो, +1 करेंगे तो U, -1 करेंगे तो D, +1 करेंगे तो M, -1 करेंगे तो D, +1 करेंगे तो W। एक बार इतना ही सोल्व करते हैं। UDM 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 UDM, ठीक है, UDM के बाद क्या आएगा, UDM के बाद DW 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 DW। देखो, यहाँ तक आंसर कर ही नहीं सकते, यानी आपको यहाँ तक चलना पड़ेगा, यहाँ तक, क्योंकि यहाँ तक चीजें सेम की है। वाह, वेरी गुड। यानी ऑप्शन एलिमिनेशन वाली बात बैठेगी नहीं, पूरा ही सोल्व कर दो। तो ये +1 -1 +1 -1 +1, ठीक है, आगे क्या आएगा, -1 क्या आएगा, -1 करेंगे तो आई का H आएगा, है ना, फिर +1 करेंगे तो T, फिर -1 करेंगे H, फिर +1 करेंगे तो O में +1 करेंगे तो P, और N में -1 करेंगे तो M। तो HPM, लास्ट में HPM, ये लास्ट वाले से चीज आंसर निकाल देना चाहिए था। क्लियर होगी बात, लॉजिक इजी था लेकिन थोड़ा सा लेंदी था। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन से आपको ये बताना है कि इन तीनों में से 4 ग्रुप दिए, इन 4 ग्रुप में से 3 में कुछ सिमिलरिटी और एक आपको अलग बताना है। कौन से लॉजिकल सीक्वेंस से आप देख पा रहे हो 3 में सिमिलरिटी, वो देखो पहले। अगर मैं बात करूं 63 की, तो 63 अगर मैं देखता हूं, तो मैं ये देखता हूं यार, ये 9 इंटू 7 दिखाई देता है। ठीक है, और ये 7 कहाँ से आ सकता है, तो 7 आ सकता है इन दोनों के डिफरेंस से। इन दोनों के डिफरेंस से आ जाए 7, और फिर कर दूं मैं 9 से मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा। अब यहाँ पर भी देखो क्या ये लॉजिक चल रहा है क्या, बिल्कुल देखो, 12 -8 करेंगे तो 4 आएगा, और 4 को गुणा करने पर 9 से गुणा करने पर 36 आ जाएगा। कहने वाला, अगर मैं इसे A बोलूं, इसे B बोलूं और इसे C बोलूं, तो मैं ये कह सकता हूँ कि A माइनस बी इंटू 9 करेंगे तो मेरे को क्या मिल जाएगा, C मिल जाएगा। ये लॉजिक है, A माइनस बी इंटू 9 करेंगे तो क्या मिल जाएगा, C। तो देखो यहाँ पे मिल गया, यहाँ पे भी मिल गया। 21 माइनस 14 करो तो 7 आएगा, और 7 को 9 से गुणा करेंगे तो 72 नहीं आएगा, तो यही आंसर हो जाएगा। क्योंकि आगे आ जाएगा फिर 15 माइनस 3 12, और 12 नमा 108 आ गया। तो इन तीनों में तो बन गई सिमिलरिटी, और एक आपका हो गया अलग, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। लॉजिक क्या था, A माइनस बी इंटू 9 इक्वल टू C। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर बात करें 7 की, तो आपको एक सीरीज दिखाई दे रही है, और ये जो सीरीज है, इसको मैं रिपीटेड सीरीज नहीं बोलूंगा, क्योंकि अल्फाबेटिकल सीरीज दिखाई दे रही है, क्योंकि कोई भी ग्रुप ऐसा नहीं है जो आपको यहाँ पे रिपीट होता हुआ दिखाई दे। तो सबसे पहले आप ये काम करो, इनकी काउंटिंग जरूर किया करो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 चीजें। अब 13 चीजें, इसका मतलब ग्रुप भी नहीं बन रहा है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि अगर इनको देखा गौर से, तो ये देखो 9 था, ठीक है, ये क्या था, बड़ा ग्रुप देखो 9 था, 11 था और 13 था, यानी +2 +2 यहाँ दिखाई दिया। और यहाँ पे क्या दिखाई दिया, 6 से 9 +3,
यानी अगर मैं इस 4 का एक ग्रुप ले लूँ, ठीक है? तो आगे ये 4 का ग्रुप होगा, ठीक है? और फिर ये 4 का ग्रुप होगा और इस चीज़ को मैं अलग कर देता हूँ। एक चीज़ को अलग कर दूँगा तो 12 बच गए और मैं 4-4 का ग्रुप बनाता हूँ। अच्छा ग्रुप भी कैसे बनाया? पहले लेटर में +3 करेंगे, फिर +2 +2 +2 देखो कि आगे भी +2 तो दिखाई दे रहा है, तो अब इसका मतलब ये यहाँ पे पहला लेटर क्या होगा? ये -3 होगा और एस में से माइनस यानी 19 में से -3 करेंगे तो 16 तो यहाँ पे पी आएगा। यानी लास्ट ऑप्शन में जो ब्लैंक होगा, उस ब्लैंक में पी आएगा। जो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी केवल एक ऑप्शन एलिमिनेट हो पाया। क्लियर है? अब आगे बात करें, चलो अब इस ग्रुप को कंप्लीट कर देते हैं। अगर ए में +2 करेंगे तो क्या आएगा? सी आएगा, ठीक है? और यहाँ पे +3 होके आता है, तो 25 में से 3 माइनस करो, तो आ जाएगा 22, तो वी से स्टार्ट हो जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा वीसीपी। वीसीपी आपको किस में दिखाई दे रहा है? तो आप बोलोगे ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। तो देखो 4-4 का ग्रुप तो बना, लेकिन ये अल्फाबेटिकल सीक्वेंस में बना है, कोडिंग सीक्वेंस में बना है। क्लियर है बात? नेक्स्ट अच्छी सीरीज है, आप इसे अपनी कॉपी में भी नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, तो फिर से एक आपको सीरीज दिखाई दे रही है और इस सीरीज को भी अगर आप गौर से देखोगे तो वही अल्फाबेटिकल सीक्वेंस में आपको यानी चीजें दिखाई देगी। कहने का मतलब कोडिंग डिकोडिंग का एक सीक्वेंस आपको नजर आएगा। और मैं कहता हूँ ऐसी चीजें जो आपको कुछ नई लगे शिफ्ट के अंदर, आप इन्हें एक अंदर अलग से नोट्स के रूप में लिख लें, ठीक है? अब इस सीरीज का सबसे बड़ा ग्रुप देखा जाए तो ये मुझे दिखाई देता है और इस ग्रुप को देखने पर मुझे ये चीज दिखाई देती है कि ए बी सी डी, ठीक है? और एच हो सकता है 5 का ग्रुप हो, ए बी सी डी। एच तो अलग हो गया ना थोड़ा, क्योंकि एच सीक्वेंस में नहीं है। ए बी सी डी 4 चीजें लगातार दिखाई दी। 4 चीजें लगातार दिखाई देने का मतलब है कि एफ जी एच आई अगर ये 4 लगातार ले लें, ठीक है? एन ओ पी क्यू ये 4 लगातार ले लें, ठीक है? फिर यूवीडब्ल्यू ये भी कंटिन्यूअस ले रहा हूं मैं एक बार। अब मैं एक बार ऑप्शन की ओर नजर दौड़ाता हूं तो मेरे को जी दिखाई देता है, ठीक है? जी सबका पहला लेटर जी दिखाई दे रहा है, जी दिखाई दे रहा है, जी दिखाई, ये एक ही ऑप्शन एलिमिनेट हो पाए। अब मैं एक बार ऑप्शन से रखता हूँ जी के बाद एम। एम अगर मैं रखता हूं तो देखो एम एन ओ पी, ठीक है? अब ये ग्रुप ऐसे दिखेगा। अगर बात करें तो यहाँ पे एक ग्रुप हो गया क्या? एफ जी एच आई, यानी दो चीजें हटा दो। एफ जी एच आई कंटिन्यूसली है, फिर एम एन ओ पी कंटिन्यूसली है। एम एन ओ पी के बाद अगर ऑप्शन में देखा जाए तो क्या है? एस। अब ये 21 है, तो अब 21 से पहले वाला लेटर कौन सा होगा? 20 वाला, है ना? तो टी आना चाहिए यहाँ पे, टी। टी से भी कोई ऑप्शन है? बिल्कुल, देखो ये ऑप्शन नंबर सेकेंड में टी आ रहा है। तो टी के बाद अगर मैं यहाँ पे टी रख दूं तो टी यू वी डब्ल्यू दिख गया, फिर ए बी सी डी एच दिख गया, फिर एच आई लास्ट में दिख जाएगा। तो कहने का मतलब है कि 4-4 का ग्रुप तो दिखा, लेकिन स्टार्टिंग में 2 चीजें और फिर लास्ट में 2 चीजें छोड़ने पे दिखाई दी, ठीक है? और कंसेक्यूटिव चीजें दिखाई दी। हिंट कहाँ से मिला? ए बी सी डी से मिला। हिंट कहाँ से मिला? ए बी सी डी से मिला। तो अब आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जी। यहाँ फिल किया, फिर एम, फिर टी, फिर आपका क्या? यू वी, वी आएगा। ओहो मेरे भाई, ये नहीं, वी आएगा। ऑप्शन नंबर बी नहीं, ऑप्शन नंबर 3 आएगा। ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि यहाँ पे वी आएगा, यू के बाद वी आएगा, उसके बाद आई है। तो ऑप्शन नंबर 3 होगा, ऑप्शन नंबर 2 में यू है। ठीक है? क्लियर हुई बात? अच्छी सीरीज है, नोट डाउन जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर 9 की बात करें तो आपको एक डाइस का क्वेश्चन दिया है, पासे का दिया है, जिसमें 2 फॉर्म आपको दिखाई दे रही है। इन फॉर्म में जब भी क्वेश्चन आता है तो आपको या तो अपोजिट लेटर पूछा जाता है या फिर इनके एडजेसेंट सरफेसेस का कोई वैल्यू पूछी जाती है। अब अगर बात करें इसमें क्या पूछा जा रहा है, तो आपको पूछा है कि बताओ भाई साहब पी के अपोजिट क्या है? पी के अपोजिट, तो पी के अपोजिट निकालने के लिए पहले क्या देखेंगे, इनमें क्या चीजें कॉमन है? तो आप बोलोगे सर एक तो जे है, जे के अलावा इनमें कॉमन नहीं है। इसका मतलब कंडीशन नंबर फर्स्ट बन रही है। कंडीशन नंबर फर्स्ट का मतलब होता है एक चीज कॉमन, सेकंड का मतलब दो चीज कॉमन, एक भी कॉमन नहीं होता तो कंडीशन नंबर थर्ड होती है। और मैं कहता हूं कि कंडीशन नंबर फर्स्ट आने पे क्या करना चाहिए, ये भी मैं बता चुका हूं, और सेकंड आने पे क्या करना चाहिए ये भी बता चुका हूं। ठीक है, फिलहाल मैं केवल फर्स्ट वाली चीज बताता हूँ कि अगर एक ही चीज कॉमन हो तो क्या करना चाहिए। जो कॉमन चीज होती है उससे घड़ी की दिशा में घूम जाते हैं। तो देखो, पी यू डब्ल्यू एल, ठीक है? अब मैं कह सकता हूँ यू का अपोजिट एल, पी का डब्ल्यू, और इसके पीछे कुछ भी हो सकता है, कैन नॉट डिटरमाइन, कोई भी नई चीज हो सकती है। ठीक है, फिलहाल आपको पी के पीछे पूछा है तो पी के पीछे क्या हो जाएगा? डब्ल्यू हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डब्ल्यू।
क्लियर हुई बात। पहली कंडीशन बनने पे जो कॉमन लेटर होता है उसे घड़ी की दिशा में घूम जाओ दोनों जगह से, फिर एक सीक्वेंस में लिख लो और सीक्वेंस में लिखने के बाद एक दूसरे का अपोजिट बता दो। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 आपको एक किसका देखा जाए तो ये एनालॉगी से प्रश्न लिया जाता है, जिसमें आपको कहता है कि जो समानता है यानी जो सिमिलरिटी आपको इन ग्रुप में दिख रही है वैसी सिमिलरिटी यानी वैसी समानता आपको दिए गए ऑप्शन में से किस में दिखाई दे रही है। तो अगर 25, 22 और 47 को समझने की कोशिश करें, इससे पहले समझे कि आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि अगर इन दोनों का एडिशन करोगे तो थर्ड नंबर बन गया। देखो इन दोनों का एडिशन करोगे तो तीसरा लेटर बन गया, यानी a प्लस बी बराबर सी आ रहा है। a प्लस बी बराबर सी आपको कहाँ दिखाई दे रहा है? तो आप बोलोगे सर 17 और 15, 17 और 15 कितना होता है? 22 होता है। 17 और 15 कितना होता है? 22 होता है क्या? है 22 होता है। 22 कहाँ से होता है? 32 होता है बेटा। चलो ये तो नहीं होगा। 22 प्लस 19, 22 प्लस 19 45 नहीं होगा। 18 प्लस 21 बराबर 39। क्लियर होगी बात? यानी ए प्लस बी बराबर क्या करना है? सी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 भी ऐसे पर्सन भी हर एक शिफ्ट में देखा जा रहा है कि एक आपको क्या दिया है, एक शब्द दिया होगा। द पोजिशन ऑफ हाउ मेनी लेटर विल रिमेन अनचेंज इफ ऑल द लेटर इन द वर्ड मोबाइल। मोबाइल, ओहो मोबाइल आ गया भाई साहब। मोबाइल के अगर जितने भी लेटर है उनको अल्फाबेटिकली अरेंज कर दिया जाए तो कितने लेटरों की जगह नहीं बदलेगी, ये आपसे पूछा है। तो अगर मोबाइल की बात करें तो एम का क्रमांक 13, ओ का 15, बी का 2, आई का 9, एल का 12 और ई का 5। अब इसको लिख दो सीक्वेंस में, असेंडिंग ऑर्डर में। 2, 5, 9, 12, 13 और 15। कितनी चीजें रिपीट हुई बताओ? एक भी चीज रिपीट हुई क्या? नहीं, 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 नहीं और नहीं। यानी एक भी चीज अपनी जगह पर नहीं रही। तो देखो अगर ज्यादा मोबाइल का यूज करोगे तो आप भी अपनी जगह पे नहीं रहोगे, जिस पोजीशन पर हो उससे भी नीचे चले जाओगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो मैथमेटिकल ऑपरेशन की बात करते हैं। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन में आपको क्या कह रहा है कि बताओ भाई साहब, प्लस और माइनस को चेंज कर दिया जाए और गुणा और भाग को आपस में चेंज कर दिया जाए तो वैल्यू क्या आएगी? चलो कर देते हैं। 25 -3 गुणा 9 प्लस 14 और डिवाइड 2। तो यहाँ से 7 आ जाएगा, यहाँ से 27 आ जाएगा और माइनस का 25। ये वैल्यू आ गई। अब देखो ये 25 और 7 32, 32 माइनस 7 27, 32 माइनस 27 कितना हो जाएगा आपका? 5 आंसर हो जाएगा। बताओ ये प्रश्न आपने एसएससी ने आपसे पूछा है इंस्पेक्टर बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 13, जो कहता है कि अगर ट्रांसपेरेंट शीट विथ ए पैटर्न इज गिवन बिलो, सिलेक्ट ऑप्शन दैट डिपिक डेपिस्ट जो भी है, क्या है ये? डेप डीप कहाँ गया? हाँ, depicts, ठीक है, the pattern that would appear when the given transparent sheet is folded at the middle horizontal line। कहने का मतलब इतना सा है कि यदि इस शीट को बीच से इस तरीके से फोल्ड कर दिया जाए तो कौन सा पैटर्न बनेगा। तो आप इस तरीके से अगर इस चीज को फोल्ड कर रहे हो तो पैटर्न बनने के क्या चांसेस होंगे, उसके लिए मैंने कहा है कि आप यहाँ मिरर लगा दो। अगर आप इधर फोल्डिंग कर रहे हो तो आप मिरर लगाओ। अब मिरर में आपको ये चीज कैसी दिखाई देगी? तो आप बोलोगे सर ऐसी दिखाई देगी। अब ये आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन किसमें दिखाई दे रहा है? नहीं, नहीं, नहीं। आपको ऑप्शन नंबर 4 में ये पैटर्न दिखाई दे रहा है। क्लियर है? सीधा सा है कि जिधर फोल्डिंग करो ना उधर आप मिरर लगा दो दूसरी साइड। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है कंप्लीट जीके बेस्ड क्वेश्चन है। आपका जनरल नॉलेज जितना होगा उतना ही एक्यूरेसी इस प्रश्न में आपकी आएगी। जैसे अगर मैं बात करूं फ्रांस और गैलिक रूस्टर, फ्रांस और गैलिक रूस्टर के रिलेशन की, तो बताओ इन दोनों में क्या रिलेशन आपको समझ में आता है? तो मैं बता देता हूँ, ये नेशनल बर्ड है फ्रांस का। फ्रांस का क्या है? नेशनल बर्ड है। ठीक है, पक्षी है, राष्ट्रीय पक्षी किसका? फ्रांस का। तो अब अगर बात करें जर्मनी और स्वान की, तो देखो जर्मनी और स्वान जो है उसमें बिल्कुल आपका जर्मनी का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो स्वान नहीं है। अगर बात करें हॉर्नबिल की,
तो नहीं, न्यूजीलैंड का तो कीवी होता है। न्यूजीलैंड का क्या होता है? कीवी होता है। ऑस्ट्रेलिया ई में, ठीक है, ये ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का जो बर्ड, देखो, ये आपका राष्ट्रीय पक्षी नहीं है वहां का, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का नेशनल बर्ड ऑफिशियली अनाउंस ही नहीं किया गया। लेकिन ये पक्षी जो है वो अधिकतर जो देखा जाता है वो ऑस्ट्रेलिया में देखा जाता है। तो इंडिया ईगल की तो बात ही नहीं हो सकती, इंडिया का तो पिकॉक होना चाहिए था। तो देखो, ये अगर मैं ऑप्शन को एलिमिनेट कर दूं, क्योंकि ये स्वान भी जो है, स्वान का जर्मनी से तो रिलेशन नहीं है, लेकिन स्वान का है किससे ये मेरे को अभी फिलहाल आइडिया नहीं है, ये आप खुद सर्च करना। हॉर्नबिल तो जो आपको है अफ्रीकन कंट्रीज में देखने मिलता है, ठीक है, तो हॉर्नबिल भी नहीं होगा, और न्यूजीलैंड का वैसे भी कीवी बर्ड से होता है, तो आपका आंसर यही होगा। ठीक है, यहाँ पे नेशनल बर्ड को देखने जाओगे तो शायद कोई सा भी ना मिले ऑप्शन में, क्योंकि यहाँ पर ये ऑफिशियली नेशनल बर्ड नहीं है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो अधिकतर बर्ड्स मिलते हैं वो ईमयू को देखा जाता है। जो इनकी वाइल्ड लाइफ की बात करूं तो उसके अंदर अगर बात करें तो ये नेशनल बर्ड है, लेकिन कंट्री का नेशनल बर्ड ये नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि ऑफिशियली ऑस्ट्रेलिया का नेशनल बर्ड है ही नहीं। अच्छा, स्वान का आप जरूर बताना मेरे को कि कहाँ का नेशनल बर्ड है, ठीक है, स्वान का आप पता करके मुझे बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर 15 की बात करें तो आप यहाँ पे आपको बोला है कि 12 रिलेटेड टू 235, कि 12 जो है वो किससे रिलेटेड है? 235 से। और 14 रिलेटेड है किससे? 287 से। चलो देखते हैं क्या रिलेशन निकल के आता है। अगर 12 और 235 की बात करें, देखो इनमें अगर ऐसी चीजें आती है तो या तो गुणा होता है, या इनके स्क्वायर या क्यूब के आसपास की चीजें होती है। तो पहले अगर मैं स्क्वायर की बात करूं तो 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। और 144 में से इसको माइनस कर दूं तो ये मेरे को कितना मिल जाता है? तो आप बोलोगे सर 91 मिल जाता है। क्या यही लॉजिक यहाँ पर है कि 14 का तो स्क्वायर कर दो, जो कि कितना आ जाएगा? 196, और इसमें से क्या माइनस कर दो? इसमें से क्या माइनस करना आपको? जो वैल्यू दी है 287, आपको दिया है 287, ठीक है, अ, आपको दिया है 14 का रिलेशन किससे? 287 से। तो अब आप इसको 14 का स्क्वायर यानी 196 को माइनस करो, तो आपको क्या मिलेगा? तो आपको वापस से देखो वही 91 मिलेगा। तो लॉजिक यहाँ से क्लियर होता है कि जो वैल्यू है उसका स्क्वायर करना है और उसको माइनस कर देना है जो भी चीज दी है, तो आपको 91 मिल जाएगा, ठीक है। अब किसका पूछा है? फॉलोइंग इज 18 रिलेटेड, 18 किससे रिलेटेड होगा? तो सीधी सी बात है, 18 किससे रिलेटेड होगा? तो 18 का स्क्वायर अगर बात करूं तो कितना होता है? 18 का स्क्वायर 324 होता है, ठीक है। अब 324 को माइनस करेंगे ऑप्शन में से, आना चाहिए 91। तो क्या यहाँ से 91 आएगा क्या? नहीं, यहाँ से नहीं आएगा। यहाँ से इसको माइनस करके देखो एक बार, 324 को, तो आपको हो गया 1, और 11 में से 2 गया 9, तो ये 91 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 415 आ जाएगा, 415। एक बार ऑप्शन से चल लेना, और इनको इसको घटाने पर 91 आना चाहिए, कहने का वाला लॉजिक यही कहता है कि जो आपको सामने वैल्यू दी है उसमें से उसकी स्क्वायर वैल्यू घटा दो, तो 91 आना चाहिए। क्लियर है? या फिर आप ऐसे उल्टा भी सोच सकते हो कि स्क्वायर में 91 जोड़ दो तो आपको ये वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। तो जैसे 324 में 91 ऐड कर देता तो भी आंसर आ जाता, 9 2 11 का 1 415। तो कैसे भी चले जाओ, चाहे ऑप्शन से 91 माइनस करके चले जाओ या फिर स्क्वायर में 91 ऐड करके चले जाओ। क्लियर होगी बात? क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16 आपको जो दिखाई दे रही है वो आपको एक इजी सी एक अल्फाबेटिकल और न्यूमेरिकल सीरीज का मिक्सचर दिखाई दे रहा है। अगर न्यूमेरिकल की बात करें तो +3 +3 +3 +3 दिखाई दे रहा है, यानी 26 आएगा। और अगर अल्फाबेट की बात करें तो ये 2 था, फिर कितना आया? 3, और ये 4, ये 5, तो अब 6 पहला लेटर यानी एफ आएगा। और एच की बात करें तो एच 8 होता है, उसके बाद जे 10, एल 12, एन 14, तो +2 हो जाएगा यानी 16 आ जाएगा, और 16 पे क्या था आपका पी, तो एफ पी 26 आपका आंसर हो जाएगा। एक आसान सा प्रश्न क्वेश्चन था। एफ पी 26 आपको ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 16 आसान था, ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। क्वेश्चन नंबर 17 आपको एक फिर से एक डाइस का क्वेश्चन दिया है, लेकिन इस बार कितनी फॉर्म दी गई है? 3 फॉर्म। जितनी ज्यादा फॉर्म देते हैं उतना इजी हो जाता है क्वेश्चन को देखना। देखो, दो दर्शाने वाले यानी दो के अपोजिट पूछा है, यानी टू के अपोजिट पूछा है, तो देखो सीधी सिंपल सी बात है कि दो के अपोजिट अगर आपको पूछा है तो आपको पहले तो वो पासा ले लेना चाहिए जिसमें दो है, तो इसमें दो है। अब इसके साथ आप कोई भी ले लो, चाहिए वाला ले लो, चाहिए वाला ले लो, कोई भी आपकी जो मर्जी है। तो देखो, तो अगर बात करें इस पासे में
कितनी चीजें कॉमन है, तो आप कहोगे सर इसमें 6 है और इसमें 6, केवल इन दो की बात कर रहा हूँ, इसके अलावा इसमें कुछ कॉमन नहीं है। और कंडीशन नंबर फर्स्ट लग गई कि एक ही चीज कॉमन है, सेकंड लगती जब दो चीज कॉमन आती, एक कॉमन होती है तो अभी अभी बता के आया हूँ क्या करना है, जो कॉमन लेटर है उससे घड़ी की दिशा में घूमकर एक सीक्वेंस में लिख दो। जैसे इसमें पहले लिख दो 6, 4 और 3, इसमें लिख देंगे तो क्या आ जाएगा 6 और आपका 1 और 2, तो आप देखोगे 2 के पीछे आ गया कितना 3, 2 के पीछे कितना आ गया 3। अब कोई बच्चा बोलेगा सर ये और ये ले ले तो भी आंसर आ जाएगा आपका, तो भी आंसर आ जाएगा, कोई घबराने वाली बात नहीं। चलो मैं एक बार ये भी ले लेता हूँ, ठीक है, ये दो लेते हैं, ये दो लेते हैं तो इनमें कितनी चीजें कॉमन है, 3 5 4 2 1 6, ऐसा तो पास से दो लेना ही नहीं है जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि इसमें बन जाती है कंडीशन नंबर थर्ड। कौन सी कंडीशन बन जाती है, थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन का पहला आंसर होता है कैन नॉट डिटरमाइन, आप ज्ञात ही नहीं कर सकते, तो फिर वो ऐसी कंडीशन नहीं ली जाती। हालांकि उसके दूसरे आंसर भी होते हैं, कभी इनके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। फिलहाल आपको इतना सा ध्यान रखना है कि वो दो डाइस नहीं लेने हैं जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, ठीक है, तो ये दो तो नहीं ले सकते। सर ये दो ले ले तो चलो इसमें देख लो, अगर आप ये दो ले लेते, मान लो दो ले लेते, तो आपके लिए कौन सा बन जाता, 3 4 4। अब जब दो चीजें कॉमन आ जाती है तो कंडीशन नंबर सेकंड आ जाती है, और कंडीशन नंबर सेकंड से एक ही चीज का आंसर किया जा सकता है कि जो चीज कॉमन नहीं होती वो एक दूसरे के अपोजिट होती है, जो चीज कॉमन नहीं होती वो एक दूसरे के अपोजिट होती है। तो देखो यहाँ पे 5 का अपोजिट 6 होगा, बस इतना ही बता सकते हो, लेकिन प्रश्न में 2 का अपोजिट पूछा था, ठीक है, इसलिए यही दो डाइस आपको लेने पड़ेंगे। क्लियर होगी बात, ये था क्वेश्चन नंबर आपका 17। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अगर 18 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि जो शब्द डिक्शनरी है उसको अगर अल्फाबेटिकल अरेंज कर दिया जाए तो बताओ लेफ्ट से तो फोर्थ और राइट से कौन सा सेकंड लेटर है, उनके बीच कितने लेटर्स आएंगे। तो देखो फटाफट मैं क्या करता हूँ, इनकी प्लेस वैल्यू लिखता हूँ। प्लेस वैल्यू लिखने से आपको क्या होगा, आपको चीजें थोड़ी आसान लगेगी। प्लेस वैल्यू डी की 4, आई की 9, सी की 3, टी की 20, आई की 9, ओ की 15, एन की 14, ए की 1, आर की 18 और वाई की 25। अब इनको मैं क्या करता हूँ, असेंडिंग ऑर्डर में लिख देता हूँ। तो एक, एक के बाद कितना आ जाएगा 3, 3 के बाद कितना आ जाएगा 4, और 4 के बाद क्या आएगा 9, दो बार आ रहे हैं 9, ठीक है। तो अब देखो 4 के बाद इससे 9 से कोई बड़ा छोटा दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं 9 और 9 ये लिख देता हूँ। और उसके बाद क्या आ जाएगा 9 के बाद ये आपका 14 और ये आपका 15, और उसके बाद बात करें तो ये आ जाएगा कौन सा 18, फिर 20 और फिर 25। ये तो कर दिया अपन ने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज, जैसा कि उसने क्वेश्चन में बोला। अब क्या करना है, लेफ्ट से फोर्थ, तो इधर से चलना है लेफ्ट, तो लेफ्ट से आपको कितना लेना है 4, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो कितना आ गया 9। और राइट से कौन सा लेना है सेकेंड, तो फर्स्ट और सेकेंड, यानी कितना लेना है 20। अब इन दोनों के बीच कितने लेटर हैं ये आपसे पूछा है, तो आप देखो 9 और 20 के बीच, वैसे तो 9 माइनस 20, 9 20 माइनस 9 11, 11 माइनस एक और कर दो, 10 आंसर आ जाएगा। जब भी इतने लंबा गैप आ जाए तो आपको क्या करना है, जैसे ये n1 मान लो, ये n2 मान लो, और नंबर ऑफ लेटर देखने हो तो आप कहोगे n2 माइनस n1, इनका मोड ले लेना और -1 कर देना, तो ये टोटल नंबर ऑफ लेटर आ जाएंगे बीच वाले। या फिर आप ऐसे काउंट कर लो 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। अब काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 हो गया क्या, फॉर्मूले -1 नहीं आएगा क्या, 20, एक सेकेंड इसको एक बार चेक करता हूँ। अच्छा 20 मैंने ले लिया, 20 लेना नहीं था, 20 देखो एक्स्ट्रा में ले लिया, 20 तो इनके बीच में ही देखना है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्लियर है बात। तो ये 20 तो लेना नहीं था, मैंने एक्स्ट्रा में लिया। तो फॉर्मूला क्या बन गया ऐसे क्वेश्चनों के लिए, n2 माइनस n1 माइनस n1 का मोड, क्योंकि कई बार n1 बड़ा होगा n2 छोटा होगा, ठीक है, तो मोड ले लिए। इसका आंसर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। और नई फॉर्मूला याद रखना तो ऐसे कर लेना, नंबर ऑफ लेटर काउंट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 आपको दिखाई दे रहा है नॉन वर्बल सीरीज का, और इसमें अगर आप पैटर्न को समझने की कोशिश करोगे तो देखो, अगर इन दोनों में देखा जाए तो ये जो चीज थी वो कहाँ चली गई, ऊपर की ओर, ठीक है, और ये चीज कहाँ चली गई, ये भी ऊपर की ओर,
और बाकी क्या हुआ, ये आ गई कहाँ नीचे, और ये भी कहाँ आ गई नीचे। समझ गए, नीचे वाली चीज ऊपर, ऊपर वाली चीज नीचे। अच्छा, डायरेक्शन भी चेंज नहीं है, किसी भी चीज की डायरेक्शन चेंज नहीं है। चलो आगे समझे। अब क्या हुआ इन दो में, इन दो में ये हुआ है कि अगर इनको देखा जाए तो ये देखो एक पास पास ही है, यानी ये चीजें जो है केवल इन्होंने इस तरीके से इंटरचेंज किया है, इस तरीके से इंटरचेंज किया है। देखो ये ऐसे चेंज हुआ है, तो अब दोबारा क्या होगा, अब दोबारा ऊपर नीचे चेंज होगा। देखो अब दोबारा ऊपर नीचे चेंज हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। अब क्या होगा, राइट लेफ्ट चेंज होगा, राइट लेफ्ट चेंज होगा, यानी ये चीज यहाँ चली जाएगी, ये चीज यहाँ आ जाएगी, और ये वाली चीज यहाँ आ जाएगी, और ये वाली चीज यहाँ आ जाएगी। कौन से ऑप्शन में है, इसमें है, ठीक है। ये नहीं, देखो इसकी डायरेक्शन ही चेंज है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ए। क्लियर है, पहले ऊपर नीचे चेंज, फिर राइट लेफ्ट चेंज, दो यहाँ पे भी दो दो चीजें, दो दो चीजों का सीक्वेंस है, दो दो का ग्रुप है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो आपको आसान प्रश्न की दी गई आकृति कौन से ऑप्शन में आपको दिखाई देगी, कौन से ऑप्शन से आप ले सकते हो। तो देखो सीधा सीधा सिंपल सा बात है, केवल यही एक आपके पास ऑप्शन है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है कि विदाउट रोटेशन आपको ये आकृति मिल जाए। कहाँ से मिलेगी, ये देखो कहाँ तक पूछा है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर 21 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 21 में आपको नंबर ऑफ ट्राइंगल पूछे हैं। नंबर ऑफ ट्राइंगल कैसे काउंट करते हैं, देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, फिर 6 7, और ये कौन सा हो गया 8, उसके बाद 9 10 11 12, ठीक है, और एक ये 13, 13 के बाद 14 15 और ये 16, और फिर ये 17 और 18। अब देखो 18 है होने तो, लेकिन हाईएस्ट जो आपको ऑप्शन में दिए वो कितने दिए 15, तो इस केस में आपको हाईएस्ट ऑप्शन वाला आंसर करना होता है। याद रखना पेपर में 15 से भी ज्यादा ट्रायंगल देखे जा रहे हैं, लेकिन आपको क्या करना है, हाईएस्ट लेना। हो सकता है 18 से भी ज्यादा हो, लेकिन हाईएस्ट ही 15 है, तो फिर अब आगे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर बात करें 22 की, तो क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है इन सर्टन कोड लैंग्वेज बोथ का कोड ये किया गया है, डेर का कोड ये किया गया है, बताओ विल का क्या करा जाएगा। तो देखो बी से मेरे को +2 दिखाई दे रहा है, ओ से भी +2 दिखाई दे रहा है, टी से भी +2 दिखाई दे रहा है, एस से भी +2 दिखाई दे रहा है। आप प्लेस वैल्यू लिख के +2 देख सकते हो, डायरेक्ट भी दिख रहा है, तो इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना आपको। +2 की आपकी कोडिंग है, तो बस +2 कर दो। डब्ल्यू +2 करेंगे तो वाई आएगा, आई में +2 करेंगे तो 9 +2 11 यानी के आएगा, एल में +2 करेंगे तो 12 +2 एन, और एन वाई के एन एन आपका आंसर हो जाएगा। वाई के एन एन आपको ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो आपको एक ब्लड रिलेशन, लॉजिकल ब्लड रिलेशन, हर बार हर शिफ्ट में इन प्रश्नों को देखा गया, और वही तरीका अपना कि जो पूछा है डायरेक्ट किस पे जाएंगे, जिस पे पूछा है। ये वाली बात पूछी है आपसे, ठीक है, ये वाली। अब क्या करना है, सिंबल का जो मीनिंग है वो लिख दो। एंड का मतलब बी, ब्रदर, और यहाँ पे ये क्या है, अल्फा है क्या, चलो अल्फा का मतलब फादर है, तो यहाँ पे लिख दिया एफ। @ का मतलब क्या दिया, वाइफ, तो आपने लिख लिया डब्लू। एस का मीनिंग आपको दिया सिस्टर, तो आपने लिख दिया एस। और परसेंटेज का मीनिंग आपको कह दिया मदर, तो आपने लिख दिया एम। अब क्या पूछा है, हाउ इज जे रिलेटेड टू जे, जे रिलेटेड टू जेड। तो कोई बात नहीं, आप अपने आप को यहाँ रखो और सोचना शुरू करो कि ये मैं, ये मेरा भाई, मेरे भाई के पिता, मेरे पिता, मेरे भाई के पिता, मेरे पिता, मेरे पिता की वाइफ, मेरी मम्मी, मेरे पिता की वाइफ, मेरी मम्मी, मेरी मम्मी की बहन, मेरी मौसी, मेरी मम्मी की बहन, मेरी मौसी, और मेरी मौसी की मम्मी, मेरी नानी। इस तरीके से जेड की जगह अपने आप को रखो, और रिश्तों में बिना किसी डायग्राम के आप यहाँ पहुंच जाओगे, अदरवाइज डायग्राम वगैरह बनाते हैं लोग। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ अपने आप को यहाँ पे रख लो और बढ़ते जाओ। ये मैं, ये मेरा भाई, ये मेरे भाई के पिता, ये मेरे भाई के पिता की वाइफ, मेरी मम्मी, मेरी मम्मी की बहन, मेरी मौसी, मेरी मौसी की मदर, मेरी नानी। तो सीधी सी बात है, आंसर क्या हो जाएगा, मदर्स मदर। नानी जी को क्या कहते हैं, मम्मी की मम्मी। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो आपको एक नंबर सीरीज दिखाई दे रही है, और नंबर सीरीज में भी देख रहे हैं कि चीजें जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बढ़ती हुई दिखाई दे तो आप इसमें डिफरेंस लेके चलो कि कितने का डिफरेंस होगा, तो आप बोलोगे 11
11 और 20, 11 और 20 कितना हो गया 31। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, तो आप बोलोगे सर 37 का। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, तो आप बोलोगे सर 1 और 4, 41 का। तो कुछ दिखाई दे रहा है क्या? कंजिक्यूटिव प्राइम नंबर्स, लगातार अभाज्य संख्याएं। ठीक है, तो अब ये देखो 47 आएगा यहाँ पे डिफरेंस, कितना आएगा 47। देखो 1 और 47 नहीं है, 57 आ रहा है। क्या गलती कर दी हुई, या मैं माइनस गलत कर रहा हूँ। 498, बिल्कुल 11 में से 8 गया, 11 में से 8 गया, आपका कितना बचेगा? 11 में से 8 गया तो 3 बचेगा, एक, और 14 में से 5 गया, 14 में से 10 गया, 4 बचेगा, 43 आएगा। अच्छा 47 नहीं आएगा बेटा, 47 आगे आएगा, 43 आएगा। तभी मैं सोचूं कि ये ऐसे कैसे आ रहा। कंजिक्यूटिव प्राइम नंबर है ना, तो 31, 37, 40, 41, 43, अब आएगा 47, अब आएगा 47, क्योंकि आगे वाला नंबर क्या है 47 प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? अभाज्य संख्या जिनके 2 फैक्टर होते हैं कम से कम और 2 होते हैं ज्यादा से ज्यादा, यानी केवल जिसमें एक का और खुद का भाग जाए। ये 2 फैक्टर उसके पास होंगे, एक और एक स्वयं, यानी इटसेल्फ। ठीक है, अगर 47 की बात करूं इसमें ऐड करके, तो आंसर आ जाएगा 7 और 1 8, और 4 और 4 8 5। तो कभी कभी आपने ये नोट किया होगा कि दिमाग एकदम स्टक हो जाता है, वो इसका जो ये स्क्रीन होता है ना अपना, इसका एक साइड इफेक्ट भी है। ठीक है, 1588 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर बात करें 25 की, तो क्वेश्चन नंबर 25 आपको एक आसान सा प्रश्न दिखाई दे रहा है। कैसे? देखो ये कह रहा है कि जो रिलेशन 40 और 123 का और 63 और 192 का, वैसा रिलेशन कौन से ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है। तो पहले लॉजिक को समझते हैं, 40 से 123 कैसे आता है। तो आप बोलोगे सर 40 इंटू 3 प्लस 3 यानी 123। ठीक है, क्या यही लॉजिक यहाँ पर है? 63 इंटू 3 प्लस 3 करेंगे, तो करेंगे तो यहाँ पे कितना आ गया 9 और 18, तो 189 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 192। बिल्कुल इंटू 3 प्लस 3, इंटू 3 प्लस 3 आपको देखना है। इंटू 3 प्लस 3 कहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है? ये देखो इंटू 3 प्लस 3 मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि 30 को करूंगा तो 90, 90 प्लस 27 117, 117 प्लस 3 120 आपको इसमें दिखाई दे रहा है। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये था आज की शिफ्ट का सॉल्यूशन। आई होप आपने खूब समझा, खूब अच्छे से चीज़ों को देखा है। और मैं कहता हूँ कि इसी साथ जुड़े रहिए, मेहनत करते रहिए, एक दिन ज़रूर आप कामयाब होंगे। इसी आशीर्वाद के साथ, ब्लेसिंग के साथ विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।